परफॉर्मेंस, ठीक है। हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस, कौन कौन परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है? पहला सर मोड ऑफ परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि भैया मैं परफॉर्म, आपने मुझे तारीख दी थी, अपने बीच में डिसाइड हुआ था, तो मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, काइंडली एक्सेप्ट माई परफॉर्मेंस, आई एम टेंडरिंग माई परफॉर्मेंस या आई एम ऑफरिंग माई परफॉर्मेंस। तो सर वो कब वैलिड मानी जाएगी टेंडरिंग ऑफ परफॉर्मेंस की? सर जब असेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर, जब असेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर सारे के सारे हैं, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे की गई है वो टेंडर, जो ऐसे पर्सन के द्वारा की गई हु इज एबल एंड विलिंग टू परफॉर्म, प्रॉपर पर्सन को अपनी टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस दी गई है, किसी और को जाके दे रहे हो जिसका कोई लेना देना नहीं है, या जिसके पास में हाथ में वो पावर ही नहीं है उस टेंडर को एक्सेप्ट करने का, तो फिर कोई मतलब नहीं, आपने गलत जगह, यू आर नॉकिंग एट द राइट एट द रॉन्ग डोर, ठीक है। सामने वाले को भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। रीजनेबल का वर्ड का मतलब भी मैं आपसे एक एक चीज डिस्कस किया था, अनकंडीशनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1000 जूते हैं तो 500 भी ले लो, 500 बाद में दे दूंगा, तो फिर वो कोई वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं। तो सर यदि ये सारी बातें पूरी होती है तो देन इट विल बी अ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। और फिर यदि सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आप गलती बार, ठीक है। यू विल नॉट, यू कैनॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर वन। नंबर टू, थोड़ा सा फर्क आ जाता है टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड टेंडर ऑफ मनी में। टेंडर ऑफ मनी में आप बाद में भी परफॉर्म, पैसा देने के लिए आपने यदि बोला है और उस सामने वाले ने एक्सेप्ट करने से थोड़ा सा रुक गया है, तो आप बाद में भी रेस्पॉन्सिबल होंगे पैसा देने के लिए। हाँ बस उस दिन से आपका इंटरेस्ट का मीटर नहीं आगे कंटिन्यू होगा, वो रुक जाएगा ना। हुआ द पर्सन लायबल फॉर परफॉर्मेंस की? सर 4-5 जने हैं, प्रॉमिसर हिमसेल्फ, यदि इंटेंशन ऑफ द पार्टीज ऐसा है, या द कॉन्ट्रैक्ट इज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स। एजेंट के थ्रू भी करा सकते हैं, यदि पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है तो एजेंट के थ्रू भी करा सकते हैं। सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कब सीन में आएंगे बता दिया। सर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस थर्ड पर्सन भी से भी परफॉर्मेंस डिमांड करी जा सकती है, या थर्ड पर्सन से भी वो बोला जा सकता है, तो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म बाय थर्ड पर्सन एज वेल। सर आपका दोस्त 11 लाख रुपए ब्याज समेत लौटा नहीं पा रहा है, आपने लौटा दिया, ठीक है। नाउ कल जॉइंट प्रोमिसर्स के ऊपर मैंने पूरा आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो वो भी आगे पढ़ने में कहीं ना कहीं आएगा, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स, देखो यहाँ पर अच्छे से वो अपने को पढ़ने में आएगा। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं जॉइंट प्रोमिसर्स से, ठीक है। दर्ज जैन पढ़ हमारे लिए जॉइंट प्रोमिसर्स। Joint promisors, section 42. When there are joint promisors to a contract, the promisee may, if not contrary provided in a contract, compel any one of them to perform the promise. देखो लॉ को पढ़ने का एक तरीका होता है क्या, जैसे यहां पर कॉमा आया हुआ है और यहां पर कॉमा आया हुआ है, तो तुमको क्या पढ़ना है कि सर एक बार ये स्टेटमेंट कॉमा से पहले तक और ये कॉमा से कॉमा वाले चीज को छोड़ दो और डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में बीच वाले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना। कैसे? अपन एक बार इस पार्ट को छोड़ के पढ़ते हैं। When there are joint promises to a contract, यानी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक्स वाई जेड ने मिलके ए को कुछ भी प्रॉमिस किया है, तो सर एक्स वाई जेड क्या है? joint promisers। XYZ क्या है? joint promisers। So when there are joint promisers to a contract, the promisee may compel any one of them to perform the promise। तो प्रोमिसी ये हो गया, इन्होंने प्रोमिसर्स, जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, इन्होंने मिलके वादा किया ए को, तो ये प्रोमिसी हो गया। यस सर। सो प्रोमिसी में कंपेल एनी वन ऑफ देम। सर मिस्टर एक्स को भी ये बोल सकता है, मान लो एक्स वाई जेड ने मिलके 3 लाख रुपए देने का वादा किया, तो प्रोमिसी में कंपेल एनी वन ऑफ देम टू परफॉर्म द होल प्रॉमिस। पूरे 3 लाख रुपए इससे मांग सकता है, ये देने से मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कल आपको एक कीवर्ड बताया था। क्या कीवर्ड बताया था? दैट लाइबिलिटी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स कैसी होती है कि सर जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है, जॉइंटली भी रेस्पॉन्सिबल है और इंडिविजुअली सेवरली भी रेस्पॉन्सिबल है। यस सर, याद आ रहा है? यस सर। तो ये लिख लेना बेटा, जॉइंट एंड सेवरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये बीच का पढ़ो, इफ नॉट
contrary provided in the contract, the promisee may compel any one of them to perform the promise. लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज लिखा हुआ है कि सर ये किसी भी एक बंदे से पूरे के पूरे 3 लाख रुपए नहीं मांग सकते, तो सर कॉन्ट्ररी यानी अपोजिट प्रोवाइड कर दिया ना कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसा लिखा हुआ है तो फिर नहीं बोल सकता किसी को कि पूरे के पूरे तू ही चुका। ठीक है। नंबर 2, सर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि 3 लाख में से 1.5 लाख ये चुकाएगा, 1 लाख ये चुकाएगा और 50,000 ये चुकाएगा। ठीक है। 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000 ये चुकाएगा। तो सर कॉन्ट्ररी इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, नो दैट ये मैक्सिमम इतने रुपए की लाइबिलिटी, इसकी इतने की, इसकी इतने की जॉइंट लाइबिलिटी है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो सर क्या फिर मिस्टर ए पूरा का पूरा किसी भी एक आदमी से मांग सकते हैं? नहीं सर, फिर नहीं मांग सकते, क्योंकि देयर इज कॉन्ट्ररी प्रोवाइडेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। सो when there are joint promises to a contract, the promisee may, if not contrary provided in a contract, compel any one of them to perform the promise. Got the point? पूरा का पूरा एक जने से। सर इसको करना पड़ेगा, ये मना नहीं कर सकता, और बदले में इसको क्या राइट मिलेगा? क्योंकि जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है, तो सेवरल तो देखो देख ही ली तुमने, जॉइंट के लिए ये इनसे कॉन्ट्रीब्यूशन मांग लेगा। यस, बताया हुआ है या नहीं? यस सर, पूरा कल एक्सप्लेन किया था। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ भाई। When two or more persons have made a joint promise, they are known as joint promisor, and unless contrary intentions appear from the contract, all joint promisors must fulfill their promise. If any one of them dies, their legal representatives fulfill their promise. देखो, when two or more persons have made a joint promise, सर इस तरीके से है। ठीक है। तो when two or more persons have made a joint promise, they are known as joint promisers, ये तीनों joint promisers कहलाएंगे। And unless contrary intention appears from the contract, जब तक contract से opposite intention नहीं होता, all joint promisers must jointly fulfill the promise। सर joint liability और several दोनों होती है, तो जब तक कुछ नहीं है सर, तीनों को मिलके करना होता है, तीनों 1-1 लाख रुपए दे दें। Now, if any one of them dies, their legal representatives, या एक थोड़ा सा लिख लो भैया, थोड़ा सा टाइपिंग में रह गया है, their legal representatives along with other joint promisers, along with other joint promisers must jointly fulfill their promise, along with other joint promisers must jointly fulfill their promise। ठीक है, ये लिख लेना। कितने लोगों के पास में नोट्स नहीं है फिजिकल कॉपी? कितने लोगों के पास में नोट्स नहीं है फिजिकल कॉपी? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, जल्दी करो। सृष्टि क्यों नहीं है बेटा? प्रिंट आउट क्यों नहीं लिया? मैंने फाइल भेजी थी ना शुरुआत में, या नहीं भेजी थी, या अभी तक दी नहीं है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की फाइल भेजी थी क्या अक्षित कासट? पता नहीं, मेरे पास तो बुक है, एक सेकंड तेरे देखता हूँ। पास थी, ओके नो प्रॉब्लम। जिया जैन, जिया वोरा, है तुम्हारे पास में प्रिंट आउट? सर नहीं भेजा है आपने। 1 मिनट। सर आपने नहीं भेजा है। नहीं भेजा है तो मैं आज भेजता हूँ, प्रिंट आउट लेके लाइन लिखोगे। चैप्टर की शुरुआत में ध्यान दिला दिया करो भाई, सर भेज दो, ताकि आप कुछ नोट कराओ उससे पहले हमारे हाथ में कॉपी हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। So if any one of them dies, their legal representatives along with other joint promisers must jointly fulfill their promise। मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है तो सर इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। यस सर। अब क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को अकेले को जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। उनको जॉइंटली दूसरे प्रोमिसर्स के साथ में परफॉर्मेंस देनी होती। अच्छा, तीनों मर गए तो सर किसी, सर वही अगेन, इसके भी एलआर आके इसको रिप्लेस करेंगे, इसके भी एलआर आके इसको रिप्लेस करेंगे, तीनों को साथ में देंगे। सर जब एलआर आ जाता है ना, तो एलआर को ये अकेले पूरा का सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी से ले लेना, नहीं वो नहीं होगा। ठीक है, बात समझ जाना। नाउ डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। सर पहला पढ़ो, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी। सर कैसे कैसे जॉइंट लाइबिलिटीज का काम होगा, कैसे कैसे एक्स वाई जेड में से
कौन किस पे डिवॉल्व होगी, कौन पूरा करेगा, ये देख रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कल के लेक्चर में। आइए समझते हैं। 10 जन पढ़ गई। If joint promisors does not discharge their obligation as above, then following provisions will apply. First, jointly or severally compelled to perform. When there is no express agreement, the promise may compel one or more joint promisors to perform whole promise. Second, a अरे joint अरे अरे promise. अरे मेरे को भी बोलने दे यार। ठीक है, आज ऐसे कि आज लगाम हाथ में आई है, आज तो बस दौड़ते रहेंगे, ऐसा मत कर। ठीक है, ये एक और है ना, ढंग से पढ़। द प्रॉमिस, प्रॉमिस थोड़ी लिखा है, प्रॉमिस सी लिखा है ना, तो ढंग से पढ़। ठीक है, जॉइंटली और सेवरली कंपेल्ड टू परफॉर्म, कि सर वैसे तो जॉइंट लाइबिलिटी होती है, लेकिन सर कई बार ऐसे भी हो सकता है, क्या प्रॉमिस ही किसी एक को भी कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, व्हेन देयर इज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट, द प्रॉमिसी मिस्टर ए, एक्स वाई जेड ने मिलके ए से वादा किया था ना 3 लाख देने का, तो सर मिस्टर ए जो है ये पूरा का पूरा में कंपेल वन मिस्टर एक्स और मोर, सर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों को से डिमांड कर लिया कि तुम दोनों चुकाओ, मैं तो जेड को छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है सर, आप कर सकते हैं सर, क्योंकि आप किसी एक से भी या फिर किसी को छोड़ते हुए दो से भी मांग सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल वाजिब मांग है मिस्टर ए की, वो कर सकता है लीगली ऐसा, यदि कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्ररी या अदरवाइज नहीं दिया हुआ। सो द प्रोमिसी में कंपेल वन और मोर जॉइंट प्रोमिसेस टू परफॉर्म दी होल प्रॉमिस। ठीक है भाई, नंबर 1। नंबर 2, कि सर वन और मोर, अब है ना एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सर एक्स वाई जेड ने मिलके ए को 3 लाख रुपए देने का वादा किया था। ओके सर, अब सर ए ने एक्स और वाई को बोला कि तुम दोनों मिलके चुकाओ, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज यस, द प्रोमिसी में कंपेल एनी वन और मोर बिकॉज देयर इज जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। एंड ही सेड जेड मैं तेरे को छोड़ता हूं, मैं पूरा का पूरा पैसा 3 लाख रुपए एक्स और वाई से डिमांड कर रहा हूँ। ओके, लेकिन सर उसके एक के द्वारा एक्स जेड को रिलीव करने से क्या सही में वो रिलीज हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी से? नहीं, क्योंकि एक्स वाई और जेड की जॉइंट लाइबिलिटी है, तो एक्स और वाई ने भले ही 3 लाख रुपए चुका दिए हूं, इससे 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन लेने का अधिकार तो अभी भी एक्स और वाई के पास में है या नहीं है? सर बिल्कुल है। तो भले ही ए ने उसको छोड़ दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इससे जेड से पैसा वसूल सकते हैं। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सो द प्रोमिसी में कंपेल वन और मोर जॉइंट प्रोमिसेस टू परफॉर्म द होल प्रॉमिस। ओके, सेकंड पॉइंट पढ़ गई। A joint promisor may claim compensation. A joint promisor may compel every other joint promisor to contribute equally with himself to the performance of promise, unless a contrary intention appears from the contract. जॉइंट प्रोमिसर दूसरे जॉइंट प्रोमिसर्स को बोल सकता है, भाई अपन सबकी जॉइंट लायबिलिटी, चलो कंट्रीब्यूट करो, वो बिल्कुल बोल सकता है, आ जाओ, मैं अकेला ठीक है, जिम्मेवारी है सबकी है, ये अकेले से मांग ली जाए देने की, पर कंट्रीब्यूशन तो तुमको भी करना पड़ेगा ना। तो जॉइंट प्रोमिसर में कंपेल एवरी अदर जॉइंट प्रोमिसर टू कंट्रीब्यूट इक्वली विद हिमसेल्फ टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, अनलेस अदरवाइज, कि सर 1.5 एक और आधा कर लिया हुआ है, तो सर फिर वो इक्वल ही नहीं बोल सकता, फिर वो जितना उसने बोला है उतना ही मांग सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर Sharing of loss arising from default of joint promisor. If any of the joint promisor makes default in such contributions, the remaining joint promisors must bear the loss arising from such default. कल बताया था ना कि सर ऐसा हो गया है, एक्स वाई जेड ने मिलके 3 लाख रुपए देने का वादा किया था, किसको? मिस्टर ए को। सर इस हिसाब से तीनों को 1-1 लाख रुपए देने, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है 1.5 आधा और 1, तो वैसा दे देना, नहीं तो जॉइंट है, जॉइंट एंड सेवरल है, जॉइंटली का मतलब ऑल विल बी इक्वली रेस्पॉन्सिबल, एक्स वाई और जेड 1-1 लाख रुपए के लिए। सर जेड यदि इंसॉल्वेंट हो गया और इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो सर इसके हिस्से का लॉस भी बाकी बची हुई पार्टीज को बेयर विद करना पड़ेगा। यस सर, तो ये 1.5 लाख देगा और ये 1.5 लाख देगा। ओके सर, पूरा का पूरा एक्स को ही बोल दिया था कि 3 लाख रुपए आप मुझे दे दो, तो क्या ये देने को बाध्य होगा? हाँ सर, जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो पूरा का पूरा ही। सर जेड इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब ये क्वेश्चन आता है वाई से कितने ले पाएगा?
कि सर Z का 1 लाख था, वो 50% ये खुद का 1 लाख रुपए ये, और तो टोटल Y से 1.5 लाख रुपए वसूल पाएगा। यस सर। यदि क्वेश्चन ऐसा बोल देता है कि सर XYZ को मिलके A को 3 लाख रुपए चुकाने थे, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी थी, Z इंसॉल्वेंट हो गया लेकिन उसकी प्रॉपर्टी से 20% जरूर वसूल हो गए, ठीक है, इंसॉल्वेंसी के बाद, प्रोसीजर के बाद में, यानी कि 1 लाख से कितने वसूल हो गए, 20,000 रुपए वसूल हो गए। इसको 1 लाख रुपए देनदारी थी, उसमें से 20,000 रुपए वसूल हो गए, यानी कि लॉस कितना हुआ कि सर 80,000 रुपीज का हुआ। वो दोनों को बरोबर बेयर विद करना पड़ेगा। तो 1-1 लाख तो खुद के, और 40-40 हजार रुपए मिला के 80,000 रुपए इसके। तो सर उस केस में 1.4 लाख की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है सर। तो पॉइंट क्या है, शेयरिंग ऑफ लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम डिफॉल्ट ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स। यदि एक भी जॉइंट प्रोमिसर से डिफॉल्ट हो गया है, द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स मस्ट बेयर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई। देखो, अब अपन एक बार यहां आ जाओ, इसको 1 सेकंड के लिए छोड़ो और एक बार यहां आ जाओ। when liability of joint promises पे थोड़ा सा और पॉइंट है। when 2 or more persons make a joint promise, promisee may compel, in the absence of contract to the contrary, any one or more of the joint promisers to perform the whole promise. If one of the joint promisers is compelled to perform whole contract, he can call for contributions from the other joint promisers. ठीक है, बात समझ में आ गई? ये अपन में सब पढ़ चुके हैं, अपन ये अपन सब पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। Now, if any of the joint promisor makes any default, remaining joint promisors must bear the loss arising from such default in equal shares. अभी जो 1,50,000 और 1,50,000 और 1,40,000 और 1,40,000 समझाया था, वो ही एग्जैक्टली पॉइंट है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। अब आ जाते हैं अपन राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसीज। यहां पर एक ई एक्स्ट्रा लगाना है, राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसीज, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? सर अभी तक तो अपन ने जॉइंट प्रोमिसर्स पढ़ा था, यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि इन 3 जनों ने मिलकर मिस्टर ए को वादा किया, तो ये कौन हो गए कि सर जॉइंट प्रोमिसर्स हो गए। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं सर, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक्स ने ए और बी या ए बी और सी को वादा किया है, तो ये कौन हो गए सर? ये हो गए जॉइंट प्रोमिसीज। अब राइट हैंड साइड वाली बात देख रहे हैं अपन, ठीक है जी, राइट हैंड साइड वाली बात देख रहे हैं क्या? When a person made a joint promise to 2 or more persons jointly, then unless contrary intention appears from the contract. सर ऐसी सिचुएशन है, तो फिर जब तक इनके कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज ही नहीं लिखा है, तो फिर ये वाले पॉइंट लागू होंगे। सर कौन से वाले? The right to claim performance rests with them during their joint lives and after death of any of them, with representative of deceased jointly with survivors. ठीक है सर, ये इन तीनों को जॉइंटली परफॉर्मेंस डिमांड करनी होती है। ये सर जॉइंट परफॉर्मेंस है। सर यदि ए मर गया है, तो सर इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आके और एक्स से परफॉर्मेंस अलोंग विद अदर जॉइंट प्रोमिसर्स, इनसे परफॉर्मेंस डिमांड करेंगे। और यदि सबकी डेथ हो गई है, तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आके जॉइंटली मिस्टर एक्स से परफॉर्मेंस डिमांड करेंगे, ठीक है सर। When a person has made a joint promise to 2 or more persons jointly, यानी कि joint promises की बात हो रही है, then unless contract में otherwise लिखा हुआ है, right to claim performance rests with them during their joint lives and after death of any of them, with representative of deceased jointly with survivors. Example per Darsjay. Nisha, in consideration of 50,000 rupees lent to him to by Nisha and Suman, promises Neha and Suman jointly repay the sum with interest on a specified day, but Neha dies. In such a case, right to demand payment shall rest with Neha's legal representative, jointly with Suman's during Suman's lifetime, and after the death of Suman, with the legal representative of Neha and Suman jointly.
ठीक है दर्श जैन, कोई तेरी महिला मित्र है या नहीं है? शक्ल से ही पता लग जाता है कि महिला मित्र नहीं है। क्यों सर, शक्ल पे ऐसा क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं, शक्ल से नहीं, नेहा को नीहा पढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं कहा यार वो महिला मित्र है नहीं, तभी ऐसे ब्लंडरस मिस्टेक कर रहा है कि नाम बिगाड़ दिया, मेरा नाम बिगाड़ दिया। ठीक है चलो आ जाओ। तो सर वही एग्जाम्पल है कि सर मिस्टर एक्स को इन्होंने ए और बी ने मिल के 50,000 रुपए दिए थे। तो सर अब इससे दोनों की, जब तक जीवित हैं दोनों का जॉइंट राइट है इससे 50,000 रुपए डिमांड करने का, और किसी एक की डेथ हो जाती है तो इसके एलआर के साथ में जॉइंट राइट है 50,000 रुपए डिमांड करने का एक्स से परफॉर्मेंस। और यदि दोनों की डेथ हो जाती है तो दोनों के एलआर साथ में आके और फिर इससे डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। तो कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, आ जाओ। अब अपन को है ना एक छोटा सा टॉपिक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। स्विया और दिशी आज साथ में है, वेरी गुड। चलिए श्रेया बियानी, तेरे को अकेला छोड़ दिया इन दोनों ने जॉइंट प्रोमिसर्स और जॉइंट प्रोमिसेस वाले खेल में। ठीक है, जब तीन जने दोस्त होते हैं तो दो की टीम बन जाती है और एक बेचारा साइड में ही रह जाता है। ठीक है चलो आ जाओ। नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। एक काम करो यार, है ना, सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन कर लो, फिर अपन आगे सक्सेशन और असाइनमेंट चालू करते हैं।